देखिए बच्चों, आज हम करें स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट वाज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग की हमने जो 3-4 एक्सरसाइज की हुई हैं, जैसा मेरे ख्याल है आपको अच्छे से समझ में तो आया होगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि चैप्टर अच्छा है और कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा जो है सोचना है और थोड़ा समझना है बातों को। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो चैप्टर नंबर 7 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या स्टेट कर रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। देखिए एक वर्ड है डॉटर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, DAUGHTER। हमारे पास एक वर्ड है डॉटर, उन्होंने बोला कि आपको विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना। विद मीनिंग मतलब मीनिंग हो तो भी कोई बात नहीं, मीनिंग ना हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको उन्होंने बोला कि कितने वर्ड्स आप इससे बना सकते हैं, और कंडीशन क्या मेंशन कर दिया उन्होंने, कंडीशन ये मेंशन कर दी है कि 2 वोवेल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से बताया कि वोवेल्स होते हैं AEIOU। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से वोवेल्स हैं देखिए, तो A मिल रहा है हमें, एक U मिल रहा है और एक E मिल रहा है। ठीक है ना, 3 हमारे पास वोवेल्स हैं। तो इन 3 वोवेल में से मैं 2 का सिलेक्शन कर रहा है, सही बात है ना। उन्होंने बोला 2 वोवेल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो अगर आप 2 वोवेल लेके चल रहे हैं, 3 वोवेल में से 2 वोवेल आपको लेना है, तो कितने तरीकों से आप ले सकते हैं, 3C2 वेज में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, 3C2 हो गया। अब उन्होंने बोला कि जो कॉन्सोनेंट है वो आपके पास होने चाहिए, कितने, 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो अगर 3 कॉन्सोनेंट की हम लोग बात अगर करते हैं तो 3 कॉन्सोनेंट हमारे पास हो गए। देखिए कॉन्सोनेंट है कितने अपने पास, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कॉन्सोनेंट में से आपको 3 लेकर चलना है, तो 5C3 ये हो गया, 3C इंटू 2 5C3। अच्छा, अब देखिए हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं, कितने, 5 लेटर, 1 2 3 4 5। आप इन्हें इधर उधर भी तो शफल कर सकते हैं, है ना। जैसे ये वाला लेटर इधर पहुंचा दिया, ये वाला इधर पहुंचा दिया, ये वाला इधर पहुंचा दिया। उन्होंने ऐसा तो हमको नहीं बोला कि भैया आपको ये जो वॉवेल्स है वो साथ होने चाहिए या जो कॉन्सोनेंट है वो साथ होने चाहिए। उन्होंने बस हमको ये बोला कि आपको डॉटर जो वर्ड है उसमें से लेटर्स को चूज करना है और इस तरीके से वर्ड बनाने हैं जिनमें 2 वॉवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। लेकिन ये जो 5 लेटर हमने चूज किए हैं इनको आप इधर उधर भी तो शफल कर सकते हैं। तो इसके तरीके क्या थे, आपको याद होगा, अगर आप 5 लेटर को इधर उधर शफल करवाना चाहते हैं, इधर उधर मूव कराना चाहते हैं, तो टोटल बेस कितने बन जाते हैं, फैक्टोरियल 5। याद होगा शायद से आपको, 6 लेटर्स आपके पास हैं, जैसे हमने एक मंडे वाला क्वेश्चन किया था, है ना, MONDAY। तो उसमें कितने वर्ड्स टोटल बन सकते हैं, हमने डिस्कस किया था फैक्टोरियल 6। मैंने समझाया था बहुत अच्छे से कि आपके पास 6 लेटर्स हैं, आप उन्हें फैक्टोरियल 6 वेज में इधर उधर शफल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 5 लेटर हैं टोटल, आप उन्हें फैक्टोरियल 5 वेज में शफल कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया कि इनमें जो 3 वॉवेल्स थे उसमें से 2 का सिलेक्शन कर लिया, जो बाकी 5 कॉन्सोनेंट्स थे उनमें से हमने 3 का सिलेक्शन कर लिया। अब हम इन्हें टोटल फैक्टोरियल 5 वेज में शफल कर सकते हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 3C2 की वैल्यू निकालेंगे, आपको NCR का फॉर्मूला याद होगा, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, 5C3 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 5 तो आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें से आप 3 बार निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 2। 3 माइनस 2 मतलब 1 हो गया है, फैक्टोरियल 2 हमारे पास एज इट इज है। फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं तो देखिए 5 आगे आ जाएगा, 4 बचेगा, एक कम हो जाता है ना, और 4 आगे आपने ले लिया तो फैक्टोरियल 3। यहाँ देखिए ये 2 हो गया, और 2 का फैक्टोरियल तो खैर 2 ही होता है, और फैक्टोरियल 3 हमारा एज इट इज है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हमारा लिखा हुआ है अभी। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए फैक्टोरियल 2 से आपका फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो 3 5 15, 15 2 तो हो गया आपका 30, और इन सब का मल्टीप्लाई करके आपका 120 आ जाएगा, और 12 3 36, ये 3600 वर्ड्स टोटल बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट है नहीं, क्लियर तो हो गया होगा आपको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज करना पड़ेगा पहले इसे। इसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या स्टेट कर रहा है, सेकंड वाला। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आपके पास एक वर्ड है इक्वेशन, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन। अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड at a time so that vowels and consonant occur together। उन्होंने क्या बोला कि वॉवेल साथ साथ होने चाहिए, कॉन्सोनेंट साथ साथ होने चाहिए। तो देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि ये साथ साथ होना चाहिए या वो साथ साथ होना चाहिए, तो सबसे पहला काम आप जो करते हैं वो क्या होता है कि आप जितने भी लेटर्स ऐसे हैं जिनको हमें साथ रखना है, आप उनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, एक यूनिट में आप मिला के लिख देते हैं उसको। तो किसको, वॉवेल्स को साथ साथ रखना है, कॉन्सोनेंट्स को साथ साथ रखना है। तो Q U A I O ये पांचों वोवेल है ना, तो इन पांचों को आप एक यूनिट बना दो, Q U A I और O, इन पांचों को आप एक यूनिट बना दो, ठीक है ना। नहीं Q कहाँ होगा, E, Q थोड़ा ना वोवेल होता है, पता नहीं कहाँ हूं मैं, हाँ तो E U A I, ठीक है ना। ये हमारे पास इन पांचों का हमने एक यूनिट बना लिया, और बाकी Q T और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और Q T और N इनको साथ साथ आपको रखने के लिए, ये तो बोला ना कि वॉवेल साथ साथ और कॉन्सोनेंट साथ साथ। चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इनको साथ साथ रखना है, इनको साथ साथ रखना है, पर आप इनको टोटल तो इधर उधर कर सकते हैं ना, ये दोनों इधर आ जाए, मतलब ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो 2 यूनिट्स आपके पास हैं, इन दोनों को आप फैक्टोरियल 2 वेज में शफल कर सकते हैं। कितने, फैक्टोरियल 2 वेज में आप इनको शफल करवा सकते हैं इनटू। अच्छा 5 लेटर है ना, आप इन पांचों को फैक्टोरियल 5 वेज में शफल कर सकते हैं, और ये 3 है इन्हें आप फैक्टोरियल 3 वेज में शफल कर सकते हैं। सही बात है ना। देखिए टोटल हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, आप इन दोनों को फैक्टोरियल 2 वेज में शफल कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 ये 5 लेटर हैं, आपने फैक्टोरियल 5 वेज में इधर उधर कर सकते हैं, और इनको फैक्टोरियल 3 वेज में इधर उधर कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 into 1 हो गया, फैक्टोरियल 5 का मतलब आपको याद होगा 120, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 into 2 into 1 मतलब 6, तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24, 24 into 6 144 0, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर भाई। 12 2 जा 24, 240 हो गया, 240 into 6 1440, ठीक है ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ कमिटी of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। और क्या बोले, कमिटी बननी है, एक कमिटी बननी है, किसमें से, from 9 boys and 4 girls, 9 boys हैं और 4 girls हैं, इनमें से कमिटी बनाई जानी है। In how many ways this can be done when the committee consists of, इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन क्या है, 7 लोगों की कमेटी बननी है, ठीक है ना, 7 मेंबर्स होने चाहिए उसमें, बोला ना, अ कमिटी ऑफ 7, तो 7 मेंबर्स होने चाहिए। अब उन्होंने पहला केस क्या बोला कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, उस कमेटी के अंदर एग्जैक्टली 3 लड़कियां होनी चाहिए, है ना। हमारे पास कितनी लड़कियां हैं, टोटल 4 में से 3 लड़कियों का सिलेक्शन आपको करना ही करना है कमेटी के अंदर। टोटल कितने लोगों का सिलेक्शन करना है आपको, 7 लोगों का, और टोटल सिलेक्शन जो 7 लोगों का उसमें 3 लड़कियां होना जरूरी है, तो 4 लड़कियों में से 3 का आपको सिलेक्शन करना है, तो 4C3 इनटू, ठीक है। देखिए टोटल आपको 7 मेंबर्स लेने थे, 3 लड़कियां आप ले चुके हैं, 7 मेंबर्स आपको टोटल लेने हैं, कितने लोग और लेने हैं आपको, 4 लोग और लेने ना, 4 और लेने हैं, ठीक है ना।
तो 9 आपके पास लड़के हैं, आपको 9 लड़कों में से 4 का सिलेक्शन और करना पड़ेगा। फिर से मैं अपनी बात क्लियर कर देता हूं, हमें टोटल 7 लोगों का सिलेक्शन करना था, हमें 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी। उन्होंने बोल दिया कि भैया 3 लड़कियां तो ऐसी उन्हें आपको लेना ही लेना है, तो 4 लड़कियों में से आपको 3 लड़कियां लेनी है, तो 4C3 हो गया। ठीक है, अब जब टोटल 7 लेने थे, 3 लड़कियों का सिलेक्शन आप कर चुके हैं, तो 4 लड़के ही तो बचे आपके पास, तो 9 में से आपको 4 लड़के लेने हैं, तो 9C4 हो गया। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको एनसीआर का फॉर्मूला याद है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड केस देखिए क्या कहता है। सेकंड केस, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। मतलब 3 लड़कियां भी हो सकती हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, है ना। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या हो, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो अगर कम से कम 3 लड़कियां हैं तो देखिएगा, पहले 3 लड़कियां लेके चलते हैं। तो 3 लड़कियां जब हैं, तो अभी हमने ऊपर बात ही की थी। अब देखिए, अब प्लस यहां पर आएगा। प्लस यहां पर क्यों आएगा, अब हम एक सेकंड डिफरेंट केस लेके चल रहे हैं। अभी हमने 3 लड़कियां ली थी, उन्होंने बोला कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 3 गर्ल्स उसमें होनी चाहिए। तो अगर कम से कम 3 गर्ल्स हैं, तो 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 4 की 4 भी हो सकती हैं। कम से कम का मतलब ये है कि आपको 3 तो लेनी ही लेनी है, या तो 3 लीजिए और 3 से ज्यादा भी लीजिए। तो अगर 3 है तो एक केस बन रहा है, और 3 से ज्यादा भी तो ले सकते हैं। उन्होंने बोला कम से कम 3, तो 3 से ज्यादा मतलब चारों की चारों भी आ सकती हैं। तो 4C4, टोटल आपके पास कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे, उसमें से 4 तो लड़कियां सेलेक्ट हो चुकी। अब आपको 3 लड़के और लेने हैं, 9 लड़कों में से, 9 बॉयज में से आपको 3 का सिलेक्शन और करना है। कोई टोटल आपको 7 करने थे, 4 लड़कियां आपने ये ले ली, 3 लड़के, ये कुल मिला के हो गया आपके 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सॉल्व करना है आपको, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करके इन दोनों को करिए और ऐड कर दीजिए। अब उन्होंने बोला एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए। मतलब या तो 3 लड़कियां हो या 3 से कम हो, या तो 3 हो या 3 से कम हो। पहले हम 3 लेते हैं, तो अगर 3 है, 4 में से 3 लड़कियां, तो 9 में से 4 लड़के, तभी तो 7 होंगे। प्लस डिफरेंट केसेस जब आने लगे तो ऐड करने लगते हैं हम लोग, है ना। 3 लड़कियां, हम लोग बोला ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो, तो 3 से कम भी हो सकती हैं, मतलब 2 लड़कियां भी हो सकती हैं। तो 4 में से 2 लड़कियां और 9 में से 2 लड़कियां ले ली ना हमने, तो टोटल 7 मेंबर करने हैं, तो 9 में से 5 लड़के, प्लस 1 लड़की भी हो सकती है, तो आपको टोटल 7 करने हैं। 4 में से 1 लड़की आ गई, तो 9 में से आपको 6 लड़के लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये भी पॉसिबल है कि एक भी लड़की ना हो, 4C0, तो लड़के सारे के सारे 9 में से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। डिफरेंट केसेस आपके हो गए, तो डिफरेंट केसेस कभी भी आ जाएं तो आपको टोटल बीच में फिर ऐड करना पड़ता है। उन्होंने बोला है कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो, तो 3 लड़कियां भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, और हो सकता है 1 भी ना हो। तो 3 लड़कियां हैं तो ये वेज, 2 लड़कियां हैं तो ये हो गए, 1 लड़की लेनी है तो ये हो गया, और 1 भी नहीं है तो ये हो गया। सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या स्टेट कर रहा है। फोर्थ, if the different permutations of the letter of the word examination are listed in a dictionary, है ना। एक वर्ड है एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। अब उन्होंने क्या बोला कि जो एग्जामिनेशन वर्ड है, इसके जितने भी इससे वर्ड्स बन पाएंगे सबको डिक्शनरी में अरेंज ये लोग कर रहे हैं। किसमें, डिक्शनरी में। देन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अब उन्होंने क्या बोला
पहला लेटर मतलब पहला वर्ड जो ई से स्टार्ट हो उससे पहले इसमें कितने वर्ड्स और आएंगे, ठीक है ना। देखिए डिक्शनरी में हम जब वर्ड्स को देखते हैं तो आपको याद है कि हम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, पहले ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी से स्टार्ट होते हैं, फिर सी से स्टार्ट होते हैं। तो अब यहां पर बात चल रही है कि ई से पहले कितने आएंगे। तो ई से पहले वाला लेटर इसमें कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं सिर्फ ए ई से पहले आ रहा है और इसमें ई से पहले वाला कोई भी लेटर नहीं है ना। तो आप इनडायरेक्टली ये देख लीजिए कि ए से कितने वर्ड बन रहे हैं। तो जो ए से वर्ड बनेंगे ना वही तो ई से पहले होंगे, जो ए वाले वर्ड्स जो होंगे वही तो ई से पहले होंगे। तो आप ए वाले वर्ड यहां पर जो है काउंट कर लीजिए कितने बनने वाले हैं। ए से स्टार्ट करना है तो ए पहले लिख लेते हैं, बाकी सब आगे लिखते हैं। तो ई ए पहले लिख लिया, बाकी देखिए ई है, एक्स है और एम आई एन ए टी आई ओ एन, ये हमारे पास ए हम काउंट कर रहे हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं। तो देखिए ए को तो आप यहां छुपा लीजिए, ए को तो फिक्स करना है हमें, ए को हमें हिलाना ही नहीं है। बाकी आप इन सबको इधर उधर हिला सकते हैं, इधर उधर शफल कर सकते हैं, सही बात है ना। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ए से कितने वर्ड्स बन जाएंगे। तो ए तो रखना है हमें, बाकी आप इन सारे लेटर्स को इधर उधर शफल करा सकते हैं। तो कितने हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 10 वेज में आप इनको शफल करा सकते हैं। अब देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, आई 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, और एन 2 बार आ रहा है तो फिर से फैक्टोरियल 2। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो फैक्टोरियल 10 आप सॉल्व कर ही लेंगे, फैक्टोरियल 2 आप कर ही लेंगे, तो अब तो हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है। तो मैं क्या समझ में आ गया, उन्होंने क्या बोला था, ई से पहले कितने वर्ड्स आएंगे। तो ई से पहले तो वही सारे वर्ड्स आएंगे ना जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, है ना भाई। देखिए ई से पहले तो ए वाले आएंगे, बी वाले आएंगे, सी वाले आएंगे, डी वाले आएंगे, ये तो ई से पहले आएंगे। लेकिन ना तो बी है, ना सी है, ना डी है, बस ए वाले, ए पहले पढ़ रहा है ई से। तो ए से कितने वर्ड्स बन रहे हैं हमने पता कर लिए, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 10 आपको आता ही है और फैक्टोरियल 2 तो आपको खैर पता ही है, 2 into 1, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे, हाउ मेनी 6 digit numbers can be formed from the digits 0 1 3 5 7 9। फिफ्थ वाला देखिए क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, 0 1 3 5 7 9। आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, तो 6 डिजिट के उन्होंने बोला कितने नंबर्स इनसे बनाए जा सकते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, जो कि 10 से डिविजिबल हो, जिनमें आप 10 से डिवाइड कर सकें, उस तरीके के कितने नंबर्स आप इनसे बना सकते हैं। कितने, 6 डिजिट्स के ना, 6 हैं टोटल हमारे पास। देखिए जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा उसके लास्ट में 0 जरूर आता है, तो ये जो 0 है आप यहां पर फिक्स कर दीजिए इस जगह पर, है ना। एंड में 0 आना जरूरी है तभी तो 10 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहां पर एक नंबर फिक्स कर दिया, एक नंबर कौन सा, 0 वाला। 0 नहीं लिखना है, 0 लिख देंगे तो 0 into anything 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिखना है। हम तो यहां पर वेज काउंट कर रहे हैं, हम नंबर काउंट कर रहे हैं, तो एक नंबर यहां पर फिक्स कर दिया, वो 0 है ना। इस जगह को भरने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो 0 है, क्योंकि हमें 10 से डिविजिबल नंबर देखने हैं। चलिए बाकी की बात करते हैं। यहां पर फिल करने के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, यहाँ के लिए 4 बचे, रिपीटिशन नहीं करना है ना, उन्होंने बोला भी हुआ है। यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर 2 बचे और इसके लिए 1 बचा। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1, ठीक है। अब आपने सबका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, 6th, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स, ठीक है, हमें पता भी है 5 वोवेल्स, ठीक है ना, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आइए क्या क्या कह रहे हैं आपसे, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। तो 2 डिफरेंट वोवेल्स लेके चल रहे हैं, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स लेके चल रहे हैं, और कितने वर्ड्स आप टोटल बना सकते हैं। देखिए 5 वोवेल है, 5 में से बोल दिया 2 वोवेल आपको लेने हैं, तो 5C2 वेज में आप उनको चूज कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना। 21 कॉन्सोनेंट में से आपको 2 का सिलेक्शन करना है, 21C2। अच्छा अब देखिए आपने 4 वोवेल ले लिए, सॉरी 2 वोवेल ले लिए, 2 कॉन्सोनेंट ले लिए, है ना। 2 वोवेल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ए ले लिया, एक ई ले लिया, 2 कॉन्सोनेंट ले लिए, मान लिया आपने ले लिया एम और एन,
ठीक है, ये 4 आ गए। आपने टोटल फैक्टोरियल 4 वेज में शफल भी तो कर सकते हैं भाई, 4 है, एन इधर पहुंचा दिया, ई इधर पहुंचा दिया, ए इधर पहुंचा दिया, फलाने इधर तो घुमा सकते हैं ना आप इनको, तो इंटू फैक्टोरियल 4 आपको और करना पड़ेगा। समझिए होंगे मेरे ख्याल से। पहले 5 वॉवल में से हमने 2 का सिलेक्शन कर लिया, 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 का सिलेक्शन कर लिया, अब हमने 4 लेटर्स अपने ढूंढ लिए। अब जब 4 लेटर हमारे पास आ गए तो आपने फैक्टोरियल 4 वेज में इधर उधर शफल भी तो करा सकते हैं, तो इसीलिए इंटू फैक्टोरियल 4 और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7th कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, ये मत सोचिए इतना ही छोड़ के चले आए, सब गड़बड़ हो जाएगा। पूरा का पूरा किया धराया मिट्टी में मिल जाएगा, सारी मेहनत इतना ही छोड़ के चले आए तो। चलिए आगे देखिएगा। In an examination, 7 question है। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. एक एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन है, उसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है ना। 2 पार्ट होता है ना, पार्ट 1 होता है पहले, फिर थोड़े कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद पार्ट 2 होता है, ऐसे है ना। तो अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, और पार्ट 1 में तो आपके 7 क्वेश्चंस हैं, ओ सॉरी 5 क्वेश्चंस हैं, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक ना, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। अब आगे क्या कह रहा है आपसे, टोटल 12 हो गए, ठीक है ना, 5 एंड 7 12 हो गए। A student is required to attempt 8 questions in all. एक स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना, 8, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, और कम से कम 3 हर पार्ट में से होने चाहिए, है ना। टोटल 8 करने हैं और कम से कम 3 होने चाहिए हर पार्ट में से, ठीक है। चलिए टोटल 8 होने चाहिए, ठीक है। यहां पर टोटल 5 है और यहां पर टोटल 7 है, 3 इसमें से लेना जरूरी है, 3 इसमें से लेना जरूरी है। चलिए पहले देखते हैं कि मान लीजिए उसने पहले में से 3 कर लिए, तो 5 में से उसने 3 ले लिए, कोई 5 से 3, टोटल कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो 3 तो आप उसने फर्स्ट पार्ट से कर लिए, तो सेकंड से कितने करने पड़ेंगे, फिर उसको 7 में से 5 करने पड़ेंगे ना, तभी तो उसके 5 एंड 3 8 हो पाएंगे। भाई पहले वाले पार्ट से हमने 3 मान लिए, तो दूसरे वाले से उसको 5 करने पड़ेंगे। अच्छा ये तो एक केस रहा, प्लस हो सकता है कि वो पहले से 4 कर ले, पहले वाले से 4 कर सकता है, तो दूसरे वाले से कितने बजे, टोटल 8 करने हैं ना उसको, तो दूसरे वाले से भी 4 हो जाएंगे, है ना, 5c4 इंटू 7c4, प्लस डिफरेंट केसेस हों कभी भी तो आपको ऐड करना पड़ता है। अच्छा अब ये भी पॉसिबल है कि वो पहले से 5 के 5 कर ले, 5c5, और दूसरे वाले से 3 कर ले, ठीक है ना। इससे ज्यादा केसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों में से कम 3 करने हैं। ऐसा नहीं कर सकता वो कि इसमें से 7 के 7 कर ले और इसमें से सिर्फ 1 कर ले, ऐसा नहीं कर सकता, 3 उसको करने ही करने हैं। तो पहले से 3, दूसरे से 5, पहले से भी 4, दूसरे से भी 4, और पहले से 5, दूसरे से 3, हो गए ना टोटल 8 8 8। हर केस में हमने 8 क्वेश्चंस करवा दिए उससे, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, है ना, मतलब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई कर। चलिए मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ये वाला 5c3 का मतलब है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 5 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये तो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, इंटू 7c5 का मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 5 मतलब फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, प्लस 5c4 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 4 तो फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4, इंटू 7c4 का मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 4 मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, प्लस 5c5 का मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5
फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो था फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, है ना। 7c3 की बात करते हैं तो फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये तरीका रहता है। इसमें से 5 बाहर निकालिए, 4 निकालिए, 3 हट जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 में से 7 बाहर निकाला इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही हो जाता है, प्लस फैक्टोरियल 5 हो गया हमारे पास, तो 5 बाहर निकाला, अंदर बचेगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 तो खैर 1 हो गया, ये भी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 बाहर निकाला, 6 बचेगा, 6 बाहर निकाला, 5 बचेगा, इंटू फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 2 6 और फैक्टोरियल 4। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ इंटू होगा बीच में, ठीक है। तो इससे ये सॉल्व करते चले जाते हैं। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाता है, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, इससे हट जाता है, इससे ही हट जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 से 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या कितना होगा, 2 5 10 इंटू 7 3 21, ये 210 आ जाएगा। ये 5 इंटू 7 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ तो ये कैंसिल हो ही रहा है इससे, तो मतलब ऐसा खास कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है, आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अभी हमने कर लिया 7 क्वेश्चन, 8 पे ध्यान देते हैं। थोड़ा सोचने में टाइम लग सकता है इन क्वेश्चंस को कि क्या पिक करना है, कैसे कंडीशंस बनानी। कैलकुलेशन नहीं मुश्किल होती है, सोचने में बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए उन्होंने क्या बोला कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, है ना, 52 कार्ड्स हैं टोटल। उसमें से आपको 5 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, 5 कार्ड्स का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं, ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स इज एग्जैक्टली वन किंग, और हर एक 5 कार्ड के सिलेक्शन में एक किंग का होना जरूरी है। आपको याद होगा 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं, हर एक जो कार्ड होता है, हर एक काइंड का जो कार्ड होता है वो 4 बारी आता है, तो 4 किंग होते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि हर एक कॉम्बिनेशन में जो 5 कार्ड का ये लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो हर कॉम्बिनेशन में एक किंग होना चाहिए। किंग कितने होते हैं आपके पास, 4 होते हैं, तो 4 किंग में से एक किंग हर एक बार आना चाहिए। इनटू टोटल आपको कितने कार्ड्स लेने हैं, 5 लेने हैं, तो जब 52 कार्ड्स में आपको टोटल 5 लेने हैं, है ना। किंग को अपार्ट रखिए, किंग को आप अलग साइड रखिए, उन्होंने बोला सिर्फ एक किंग होना चाहिए। तो अब आपके पास देखिए ना, आपने एक किंग का सिलेक्शन कर लिया, आपको टोटल 5 कार्ड लेने हैं, आपने एक किंग का सिलेक्शन कर लिया, और आपको टोटल 4 कार्ड लेने हैं, कितने में से, 48 में से। भाई देखिए 4 किंग में से आप एक किंग का सिलेक्शन कर चुके हैं, 4C1। अब आपके पास 48 कार्ड्स बचे, तो आपको 48 में से कितने, 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है। तो 4C1 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 48C4 का मतलब है फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 48 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ये तो हो गया एनसीआर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल 4 में से 4 बाहर निकालेंगे, अंदर 3 बचेगा। 3 क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 हो गया, तो 3 कट जाएंगे, और फैक्टोरियल 1 मतलब 1 हो गया। फैक्टोरियल 48 में से आप 48 बाहर निकालेंगे, अंदर 47 बचेगा, फिर 46 बचेगा,
फिर 45 बचेगा और उसके बाद फैक्टोरियल 44 बचेगा। फैक्टोरियल 44 तक क्यों लिखा, क्योंकि ये फैक्टोरियल 44 आएगा तो इससे वाला हट जाता है, और फैक्टोरियल 4 ये जो है इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इस 4 से आप ये वाला 4 कैंसिल कर दीजिए, और 3 से 3 टू 6 हो गया, और 6 8 48, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा टोटल आंसर। ठीक है, के 52 कार्ड्स में से आपको जो सिलेक्शन करना था टोटल, इसके बाद देखिए 9th, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। 5 मैन हैं, ठीक है ना, एंड 4 women, ठीक है ना, 5 men and 4 women, और आपको उन्हें एक रो में बैठाना है, ठीक है ना, सो दैट द वीमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, जिससे कि जो इवन है, जो वीमेन है वो इवन प्लेसेस पर बैठनी चाहिए, है ना। इवन प्लेसेस मतलब 2nd नंबर पर, 4th नंबर पर, 6th नंबर पर ऐसे बैठनी चाहिए। तो पहले 5 मैन को बिठा देते हैं, मैन 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 और ये मैन, 5 आदमी हमने बिठा दिए। अब औरतों की बारी है, तो 2nd पर यहाँ वुमन बैठ सकती है एक, यहाँ पर एक वुमन बैठ सकती है, यहाँ पर एक वुमन बैठ सकती है, और यहाँ पर एक बैठ सकती होगी ना 4। अब देखिएगा मैन 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 मैन, आप इन मैन को फैक्टोरियल 5 वेज में शफल कर सकते हैं, इनटू वुमन कितनी है 1 2 3 4, आप इन्हें फैक्टोरियल 4 वेज में शफल कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हो गया, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 12 4 ज़ा 48, 4 12 2 ज़ा 24, 24 28, 2880, इतने वेज आ गए टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है। फॉर्म अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, कितने 25 स्टूडेंट्स, ठीक है 25 स्टूडेंट्स। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, एक पार्टी के लिए, पिकनिक टाइप पार्टी के लिए जो है 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है, 10 जाने हैं 25 में से। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ इस टोटल 10 लेने हैं हमको, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई या तो हम तीनों जाएंगे या हम में से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितने वेज में ये जो है सिलेक्शन किया जा सकता है। चल तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लेते हैं कि तीनों के तीनों स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि या तो हम तीनों जाएंगे या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो मान लीजिए भी तीनों चले गए, तो जब तीनों ही चले गए, देखिए 10 का सिलेक्शन होना था, उसमें से 3 तो यही हो गए, पार्टिकुलर 3 है ना, टोटल 25 थे, ठीक है ना। तो 3 तो सिलेक्ट हो ही गए, ये मान लीजिए 10 में से 3 तो सिलेक्ट हो गए। अब कितने करने हैं, 7 करने हैं ना। 10 में से 3 तो आ गए कि भाई तुम तो 3 चल ही रहे हो, है ना। तो 7 का सिलेक्शन, 7 का सिलेक्शन वो आपको करना है, कितने में से 25 थे ना टोटल, 25 में से 3 तो सिलेक्ट हो गए हैं, तो 22 में से आपको 7 का सिलेक्शन करना पड़ेगा अगर ये तीनों जाते हैं तो। और अब उन्होंने बोला कि अगर तीनों नहीं जाते हैं, तीनों नहीं जाते तो 25 में 3 को तो हटा ही दें, फिर आपको 22 में से ही पूरे 10 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। या तो तीनों जाएंगे तो आपको सिर्फ 22 में से 7 का सिलेक्शन करना है। भाई टोटल 25 थे, 25 में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम तीनों या तो तीनों जाएंगे या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो अगर तीनों जाते हैं तो 25 में से 3 तो कंफर्म हो गए, तो 22 में से फिर आपको 7 का सिलेक्शन करना है, और अगर नहीं जाते हैं तो 22 में से आपको पूरे 10 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये टोटल बेस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा 11th वाला,
In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all S are together? अब आपको वर्ड्स बनाने हैं assassination से कि सारे जो S हैं वो साथ साथ होने चाहिए। ASSASSI assassination NATION, ठीक है ना। उन्होंने बोला एस साथ साथ होनी चाहिए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले एसेसिनेशन हो गया ना, ठीक है। तो एस अगर साथ साथ होनी चाहिए तो आप इन चारों की एक यूनिट बना लेते हैं, SSSS, ठीक है। इनको आप एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी आपके पास है AAINATIO और N, ठीक है ना। ये तो हुए। चलिए तो टोटल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इन सब की एक यूनिट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिएगा आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने आपके पास ये टोटल हैं, एक यूनिट तो इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप इन्हें फैक्टोरियल 10 वेज में शफल कर सकते हैं। फैक्टोरियल 10 वेज में A1 2 3 टाइम्स आ रहा है तो अपॉन फैक्टोरियल 3 आपको बनना पड़ेगा, ठीक है ना। और साथ में I भी आपका 2 बार आ रहा है तो इंटू फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ेगा, और तो कोई रिपीट नहीं हुआ। N भी आपका 2 बार आ गया है तो इन और नीचे फैक्टोरियल 2 का इंटू और करना पड़ेगा आपको अब, और तो मेरे ख्याल से कोई रिपीट है नहीं है। अच्छा अब देखिएगा फैक्टोरियल ये 4S है ना, आप इन्हें फैक्टोरियल 4 वेज में इधर उधर शफल कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिपीट हो रहे हैं तो आपको फैक्टोरियल 4 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड वाले केस, रिपीटिशन वाले केस में आपको डिवाइड करना ही होता है, इससे कट जाएगा। ये 10 है ऊपर तो आप इसको लिखिए 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 होल अपॉन फैक्टोरियल 3 ये रहा। फैक्टोरियल 2 का मतलब तो फिर 2 × 1 2 हो जाता है, ये भी आपका 2 हो जाता है, इससे कैंसिल हो गया, और 2 2 4 आप ये कैंसिल हो गया। बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के मतलब इस चैप्टर के आप एग्जाम्पल जरूर लाइएगा। इसके अलावा कुछ और भी इसके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अभी इतने में लिमिट नहीं हुआ है, तो देखिए मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके जो अच्छे अलग से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, जो हाँ मैं कर सकता हूँ बता दूंगा मैं आपको, है ना, जो भी अच्छे क्वेश्चन मैं देखूंगा वो, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय।